जब भी कोई हादसा होता है तब हम जागते हैं, उससे पहले प्रिकॉशनरी मेजर लेते नहीं हैं। प्लास्टर गिर रहा है, बैल्कनीज गिर रही हैं, लोगों के एसी की यूनिट गिर रही है कहीं पे, बच्चे खेलने से डरते हैं बाहर। यहाँ क्या स्ट्रक्चर ऑडिट कराएंगे? गवर्नमेंट अथॉरिटी है, पैसे खा के ओसी दे दिया, प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ। गुरुग्राम के सेक्टर 109 की चिल्टन्स पैराडीसो सोसाइटी में हुए हादसे के बाद जिला प्रशासन के पास तमाम तरह की शिकायतें पहुंच रही हैं। घटिया कंस्ट्रक्शन को लेकर शिकायतें पहुंच रही हैं। लोगों में एक डर का और भय का माहौल है कि कहीं उस घटिया मटेरियल की वजह से, घटिया कंस्ट्रक्शन की वजह से उन्हें उस हादसे का शिकार ना होना पड़े। ऐसी ही सेक्टर 109 की एक सोसाइटी में मैं मौजूद हूं, जो आज से नहीं बीते काफ़ी लंबे समय से जिला प्रशासन को, बिल्डर को, गुरुग्राम पुलिस को लगातार शिकायतें कर रहे हैं कि उनकी सोसाइटी के अंदर भी घटिया कंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल किया गया है। मैं एक सेक्टर 109 की रहेजा अथर्वा सोसाइटी में मौजूद हूं और ये तमाम जो निवासी हैं इसी सेक्टर 109 की सोसाइटी की ही हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे, इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर दिक्कतें इनकी दूर क्यों नहीं हो रही हैं, कब इन्हें इंसाफ मिल पाएगा। अंजन जी, स्वागत है इस मंच पर आपका। क्या कहेंगे आप इस पूरी समस्या को लेकर, जिस तरह से चिल्टन्स के अंदर जो हादसा हुआ था, 2 महिलाओं की उसमें मौत हुई थी। आपकी सोसाइटी में भी हमने देखा काफ़ी घटिया कंस्ट्रक्शन या घटिया मटेरियल का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। देखिए, जो चिंटल्स में हादसा हुआ उसके लिए आज हम लोगों ने प्रोटेस्ट मार्च किया था और श्रद्धांजलि भी दी उन दोनों दिवंगत आत्माओं को। और साथ में आज हम चीफ मिनिस्टर से मिले, खट्टर साहब ने हमें 25 मिनट करीब दिए, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि ऑडिट कराएंगे जिन सोसाइटीज़ की हालत जर्जर है। ठीक है, तो मैंने उनसे कहा कि सर ऑडिट तो आप कराओगे, अच्छा है, पर जो ऑलरेडी कंप्लेंट्स हैं, शिकायतें जो लंबित हैं डीटीसीपी के पास, डीआर के पास, उन पर भी कार्रवाई हो। तो उन्होंने निशांत यादव जी जो हैं हमारे डीसी, उनको कहा कि जहां भी सोसाइटीज़ को नोटिस वगैरह इशू हुए हैं बिल्डर्स को, उन पर कार्रवाई नहीं हुई तो वो कार्रवाई की जाए। तो कब से आप ये शिकायतें उठा रहे हैं बिल्डर के खिलाफ? ये शिकायत तो हमें 4-5 साल हो गए और कार्रवाई आज तक नहीं हुई। क्या कुछ रुख है बिल्डर का? कौन बिल्डर है? बिल्डर है नवीन रहेजा। इवन हालत ये है, गुंडागर्दी का आलम ये है कि 15 करोड़ रुपए वो हमसे ले चुका है इलेक्ट्रिसिटी के नाम पे, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी के नाम पे। उसने 5 करोड़ की, 4.5 करोड़ की बैंक गारंटी देनी है, वो भी वो नहीं दे रहा। मतलब आप ये सोचो 10 करोड़ के पास एक्स्ट्रा है, फिर भी वो बैंक गारंटी नहीं दे रहा। हमारा ये कमर्शियल कनेक्शन पर सोसाइटी चल रही है, डबल रेट हमें देना पड़ रहा है और उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये चीफ मिनिस्टर साहब से भी हमने ये मुद्दा उठाया तो उन्होंने कहा तो है कार्रवाई करेंगे। हादसों के बाद ही क्यों जागे जिला प्रशासन? क्या कहेंगे इस बड़े सवाल को लेकर आप? ऐसा है, ये कंट्री में जब भी कोई हादसा होता है तब हम जागते हैं, उससे पहले प्रिकॉशनरी मेजर लेते नहीं हैं। जैसा हम सोसाइटी में काफ़ी टाइम से इनको बोल रहे हैं। अब बिल्डर क्या करता है, मामूली लिपापोती करता है, जैसे लिपस्टिक बिंदी लगा दी बस। इंटरनल है, इंटरनल ऑडिट के लिए काफ़ी टाइम से इनको कहा जा रहा है IIT से कराएं, लेकिन उसके लिए ना ये खर्चा करने को तैयार हैं, ना कुछ करने को तैयार हैं। मामूली सी बस लिपापोती कर जाते हैं। जब भी कोई किसी फ्लैट में बालकनी गिरती है या किसी फ्लैट का AC गिरता है, थोड़ा सा जाके वहाँ पे प्लास्टर से कराते हैं बस। पूरी सोसाइटी में इस तरह के कंस्ट्रक्शन है या फिर कुछ ब्लॉक्स में, ये कुछ टावर्स में ये कंस्ट्रक्शन की प्रॉब्लम है? ये सभी में प्रॉब्लम है, सभी टावर्स में ये प्रॉब्लम है। कितने का खरीदा था आपने फ्लैट? हमने करीबन 1 करोड़ के आसपास कर लिया था। तो क्या लगता है कि आपको 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने के बाद आपका और आपका परिवार सुरक्षित है? नहीं, रिसेंटली अभी 5-6 महीने पहले मेरी बालकनी का कुछ पोर्शन नीचे गिर गया था, तो मैंने पुलिस में कंप्लेंट भी करवाई थी उसके रिगार्डिंग, क्योंकि आपको अपनी सेफ्टी के लिए नीचे भी कोई निकल रहा हो तो उसका भी खर्च रहता है कि बालकनी का बड़ा पोर्शन 50-60 किलो का मलबा अगर किसी के सिर पे गिरे तो कितनी बड़ी कैजुअलिटी हो सकती है, लेकिन उस पर भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। कितने टावर हैं इस रहेजा अथर्वा में? 11 टावर हैं लगभग। तो सभी टावर्स में क्या घटिया मटेरियल इस्तेमाल किए गए? सभी में आप मतलब अगर देखेंगे, चारों तरफ नजर घुमाएंगे, कोई भी टावर ऐसा नहीं है जो सही कंडीशन में हो। प्लास्टर गिर रहा है, बैल्कनीज गिर रही हैं, लोगों के एसी की यूनिट गिर रही है कहीं पे, बच्चे खेलने से डरते हैं बाहर कि कब बच्चा निकले और ऊपर से कुछ गिर जाए, कुछ हानि हो जाए। तो हम तो बहुत परेशान हैं उस चीज़ों से। कितने साल पहले आपने पोजीशन लिया? मैंने सर 1 साल पहले लिया। तो क्या लग रहा है कि जिस तरह का हादसा सामने हुआ है और आप बार बार गुहार लगा रही हैं जिला प्रशासन से, क्या लगता है आपको इंसाफ मिलने की उम्मीद है?
सर हम कोशिश कर रहे हैं, हम लोग रीच आउट कर रहे हैं अलग अलग अथॉरिटीज़ को। रिस्पॉन्सेज हमको कभी कभी मिल भी जाते हैं, लेकिन एक्शन नहीं मिल रहा है हमको। कोई ऐसा नहीं कि कोई आ रहा है और एक्शन ले रहा है। ऑडिट जैसी चीज़ मतलब कितनी इंपॉर्टेंट है। लोग रह रहे हैं, सबसे पहली चीज़ होती है सेफ्टी, कि इंसान लग्जरीज को बोलो, सबसे पहले सेफ्टी मिलनी चाहिए कि इंसान का परिवार सुरक्षित है कि नहीं। उसके लिए ज़रूरी है कि कम से कम एक ऑडिट कराओ, आप डायग्नोस तो करो प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद जो एक्शंस होंगे उसके ऊपर एक्शंस लिए जाए। सिर्फ बातें हो रही है चारों तरफ, कुछ एक्शन नहीं हो रहा। क्या मानते हैं कि सिर्फ बातें हो रही हैं? हम फ्लैट में रहते हैं फरीदाबाद में, वहाँ देखते हैं कि साल 1.5 साल फ्लैट अलॉटमेंट होने के बाद, लेने के बाद में 2 साल 2.5 साल में झड़ने लगता है और छत गिरने लगता है, हर साल से सीलन हो जाता है, दीवार से सीलन हो जाता है। ये सब मटेरियल की कमी से होता है। मटेरियल की कमी, इसको देखने के लिए प्रशासन कुछ इस पर देखता नहीं कभी। सुपरवाइजर जो है वो केयर नहीं करता है। बिल्डर तो कभी आता ही नहीं फ्लैट पे, कभी फ्लैट पर नहीं आता है। इतना परेशानी होता है फ्लैट से कि इस पे प्रशासन ध्यान दे, कुछ करे। क्यों नहीं सुनी जा रही हैं आप लोगों की बातें? आप क्या कहेंगे? सर मेन मुद्दा ये है कि सिस्टम में इतने बड़े लूप होल्स हैं जो आपने बात कही उसके ऊपर। अगर चिंटन में जो गिरा है उसमें आप देखोगे कि उनका लोहे का सरिया अलग और वो कंक्रीट अलग है। और सिस्टम कैसे काम करता है कि किसी इंजीनियर ने एक सर्टिफिकेट दे दिया, उसके बेस पे कोई रियल प्रोसेस ही नहीं है चेक करने कि वास्तव में उतना लोड उठाएगी क्या। पूरे सिस्टम को हिलाने की ज़रूरत है कि ये चीज़ें दोबारा से ना हो। ये जितनी भी सोसाइटीज़ हैं ये सब एक टाइम बॉम्ब के ऊपर हैं, कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है। सिस्टम को आप देखिए को कितने लोग यहाँ पे आए इनको देखने के लिए, लोग जुलूस निकाल रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं? उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अब ये देखो ना, गुड़गांव को ग्रांटेड के लिए ले लिया गया है। साइबर सिटी जो पहले बना था उसी का यूज़ हो रहा है। आज एक प्रॉपर रोड नहीं है आसपास। तो ये है ना, अथॉरिटीज़ को जागना पड़ेगा, उनको काम करना पड़ेगा। उन्होंने ग्रांटेड नहीं ले सकते और दैट इज़ द इशू सर। डीटीपी विभाग ये कह रहा है कि स्ट्रक्चर ऑडिट कराएंगे। क्या लगता है कि आपको स्ट्रक्चर ऑडिट होने के बाद आपको इंसाफ मिलेगा? और कब स्ट्रक्चर ऑडिट कराया जाएगा? पैसे खा चुके हैं, क्या स्ट्रक्चर ऑडिट कराएंगे? गवर्नमेंट अथॉरिटी है, पैसे खा के ओसी दे दिया, प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ हमारा। मैं 28 मार्च 15 से यहाँ रह रही हूँ, बस इतने साल से दुख ही उठा रहे हैं यहाँ। कभी वहाँ से प्लास्टर गिरा, कभी अंदर से गिरा, कभी ऊपर। हम सीनियर सिटीजन, रिटायरमेंट का सारा पैसा बर्बाद हो गया। कभी लिफ्ट में फंस जाते हैं, चिल्लाते हैं जोर जोर से, कोई होता नहीं सुनने वाला। तो ये तो अर्थक्वेक भी आता है तो भागने का मौका मिलता है, एक्ट ऑफ गॉड है। तो यहाँ तो अर्थक्वेक मैन मेड की ने बनाया हुआ है, और कि ना ये तो एक्ट ऑफ करप्ट पीपल है। ये गवर्नमेंट अथॉरिटी पैसे खाती, ओसी दे दिया, सब दे दिया, कुछ काम नहीं होता। गैस के सिलेंडर के पैसे 40,000 पोजेशन में लिए 15 में 14 में, अभी तक गैस की पाइप नहीं आई हमारी। और IBMS इनके पास है हमारा 2.5 लाख रुपया। बिल्डर से बात नहीं की आप लोगों ने? क्या बिल्डर से करते हैं, वो तो कुछ करता ही नहीं, आता ही नहीं, वो कहता है पैसे ही नहीं है बस। जिला प्रशासन से शिकायत नहीं की आपने? कुछ बहुत बार किया, जिला प्रशासन ने नावा खा चुके, अब क्या करेंगे? वो कोई आता ही नहीं है। क्या कहेंगे आप इस पूरे मामले को लेकर कि हादसा होने के बाद हम जागते हैं, लेकिन जिला प्रशासन का अभी भी जो रुख है वो ये है कि चिल्टन्स के जो लोग हैं वो कैसे शांत हो जाएं ताकि बाकी सारे मुद्दे वो उठ ना सके? यही बात है कि सर उनको मालूम है, जो इसके लिए जिम्मेदार है उन्हें मालूम है थोड़ी देर में ये मामला चुप हो जाना है। स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जाता ना, जब तक स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जाएगा तो फिर इनको क्या फर्क पड़ता है? क्यों पहले ही वो चौकी में वो थाने में जाके अपना कराते हैं, तो बिल्डर की FIR नहीं लिखते। वो करोड़ों में हम कहाँ से देंगे? मुख्यमंत्री खट्टर ने आज जो है तमाम रेजिडेंट के साथ मीटिंग ली है। क्या लगता है कि मीटिंग के बाद कुछ सोल्यूशन निकलेगा? खट्टर साहब ने इलेक्शन के चक्कर में लगे, कुछ नहीं निकलना। खट्टर साहब ने कुछ नहीं करना। क्या लगता है कि आपको नेता सिर्फ ऐसे हादसे के वक्त आप लोगों के सामने आते हैं और इंसाफ जो उम्मीद की जाती है आप लोगों के द्वारा, वो इंसाफ आपको मिलने में काफी लंबा वक्त लग जाता है? सर आपने बिल्कुल सर, आपने खट्टर जी की बात की तो मैं आपको कहना चाहूँगा, उन्होंने अपने पर्सनल ट्वीट से एक ट्वीट किया था जब जिस दिन हादसा हुआ कि सर इस सोसाइटी नाम का ये यहाँ पर ये हो गया। नहीं तो उन्होंने चिंटर बिल्डर का नाम लिया और बोला एक रूफ हुई, जबकि 6 रूफ एक के बाद एक गिरी है। जिस तरीके से जो लैंग्वेज यूज की जाती है ना, वो इंडिकेशन देता है कि ऊपर से नीचे किस तरीके का काम होगा। या इसमें आप समझ जाइए सर कैसा काम होगा। अच्छा, क्या लगता है कि जो सरकारें हैं वो बिल्डर के पक्ष में रहकर बात कर रही हैं, बिल्डर के साथ मिलकर काम कर रही हैं? बिल्कुल 100%। बिल्कुल लगता ही है। अकाउंटेबिलिटी जब नहीं होगी और हमारी सुनवाई नहीं होगी तो यही लगेगा। क्या लगता है कि सारे जो जितने भी फ्लैट हैं सबकी कंस्ट्रक्शन सारे, मैं कपड़े सूखने डालकर बालकनी से अंदर आई हूँ और 50-60 किलो ऊपर से हम लोग है ना ये ऐसे करते हैं हम लोग काम किचन में भी। तो शिकायतों का निवारण क्यों नहीं हो रहा है आपका? क्योंकि एकजुट नहीं है। एक सबका राय होता तो
मतलब शायद जल्दी सुनवाई होती। सब लोग अलग अलग सब डिसीजन सबका होता है, तो इसमें थोड़ी है। गुरुग्राम के जो डीसी हैं वो कह रहे हैं कि मैं लोगों के बीच में जा रहा हूं जी और बात कर रहा हूं लोगों से, और जो जो समस्याएं सामने आ रही हैं मैं दूर करूंगा, ऐसे वो दावे कर रहे वो हैं। इलेक्शन तक करेंगे ना दूर, बाद में आए तभी। कुछ नहीं करना कराना, डीसी से जरा हमारी बात कराओ। सोसाइटी वालों को मिलकर के आराम से बैठ करके मीटिंग्स करके कि फिर करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक वो मीटिंग्स में नहीं आएंगे, क्योंकि लोग मीटिंग्स में नहीं आते, तो मीटिंग्स में नहीं आएंगे तो फिर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। तो ये जो परेशानी है, ये जो दुश्वारी है और ये जो बेचारगी है, ये कहीं ना कहीं ये तमाम, ये सिर्फ एक सोसाइटी की बात नहीं है, तमाम ऐसी 30 से 40 सोसाइटी हैं जो कि सेक्टर 109 में हुए हादसे के बाद जिला प्रशासन के पास गई हैं। किसी ने ईमेल के जरिए तो किसी ने ट्वीट के जरिए अपनी शिकायत उन अधिकारियों तक जरूर पहुंचाई है जो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। हालांकि अब इनकी बात कब और कौन से युग में सुनी जाएगी, क्या टाइम बाउंड किया जाएगा कि जो कंस्ट्रक्शन है इसके लिए किसी की जवाबदेही तय की जाएगी, यह जरूर देखने वाली बात होगी। कैमरामैन जितेंद्र शर्मा के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम, दिल्ली तक।